आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला घोषित हो गया। आम लोगों के बीच तथा पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि भाजपा के नेताओं ने हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर ये आरोप लगाया था कि 25 संविधान और ऋण मुक्ति में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को गद्दी पे बिठाया है। आज साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ की जनता स्वाभिमानी है और मोदी जी को पसंद करती है। ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में 68 सीट जनता ने दिया था कांग्रेस को, और 6 महीने बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 62 सीट सिर्फ मोदी जी के नाम पे 62 सीट से जितवाया था भाजपा को लोकसभा चुनाव में। आज उन लोगों का सर नीचा हो गया जो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे, जो भाजपा के नेता, कि हम बिक गए, जबकि हमारा उस समय लोकसभा चुनाव के समय ऋण मुक्ति भी हो गया था, धान भी 2500 में बिक गया था। इस बार तो ऋण मुक्ति भी किया था, वो 3200 में धान की बात कहा था, जनता ने नकारा। और मोदी जी ने जो गारंटी लिया कि मैं गारंटी देता हूँ, जनता खुल के सामने आई। यहाँ के भाजपा नेता ये न सोचें कि उनके कारण यहाँ जीत हुई है। ये तो अमित शाह जी ने जो रणनीति बनाई, ओम माथुर का जो टीम लगा हुआ था, उसके निर्देशन अनुसार जो काम हुआ, उसकी जीत है। नहीं तो ये तो गली गली हमारी बेइज्जती करते थे। हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ के लोग स्वाभिमानी हैं मोदी जी, इसीलिए 62 सीट आपको लोकसभा में दिए, 11 में 9 सीट दिया गया था। आज इस चुनाव ने साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ की जनता देश हित में भी सोचती है और मोदी को ज़्यादा पसंद करती है। मोदी पर उनको विश्वास है, इसलिए इस चुनाव में चौंकाने वाला परिणाम आया। मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि मोदी जी, आप देश को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाहते हैं, इस बार छत्तीसगढ़ में ऐसा मुख्यमंत्री दीजिए जो आपके आदेश का क्रमशः पालन करे। नहीं तो पिछले चुनाव में जो हार हुआ था, उसका मुख्य कारण यह था कि धान फसल बीमा नहीं मिल रहा किसानों को, प्रधानमंत्री आवास में लूटम लूट मचाना, 20,000 रुपये आज भी रेट चल रहे हैं। अक्टूबर तक लोगों ने दलाली किया है अधिकारियों का। यहाँ के विधायक सांसद तब मौन थे मोदी जी। शौचालय निर्माण में जो घपला हुआ, इस कारण से जनता काफ़ी परेशान थी। मगर चूंकि आप जहां प्रधानमंत्री का सभा नहीं होना चाहिए, आज तक आज़ादी के बाद संभागीय कार्यालय में ही प्रधानमंत्री आते थे, मगर चूंकि आपने जहां नहीं होना था वहां जाकर के जनता को कोने कोने में जाकर के विश्वास दिलाया कि मेरी गारंटी मैं लेता हूं, उस गारंटी पे दिया गया है। मैं नड्डा जी से भी निवेदन करूंगा कि नड्डा जी, आप जो बोलते हो ना संस्कार कार्यालय है, संस्कार दीजिए, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि लूटम लूट मच जाए। ऐसे लोगों की जवाबदारी दीजिए आप, और इनको हिदायत दे के रखिए कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाए मोदी जी। हम बहुत परेशान हैं। कोई भी कार्यालय चले जाओ, चाहे भाजपा का शासन रहा चाहे कांग्रेस का, एक किसान को 10,000 से 20,000 रुपये रिश्वत देना पड़ रहा है। आपके इसी भ्रष्टाचार विरोधी रवैये से खुश है जनता, और आतंकवादियों को आपने ठिकाना लगा दिया है। मैं तो आज
बहुत बहुत बधाई देता हूं मोदी जी कि आपके कारण कम से कम छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत हुई है। अब वो यहाँ के लोग भले ही अपना वाहवाही ले, और हम तो देना नहीं चाहते इनको। अगर ये आदत सुधार लेंगे नहीं तो अगले 5 साल में फिर क्या होगा। उसे लूटम लूट पोलिंग बूथ से लेकर के, मोदी जी मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, शासन की सुविधा दिलाने में बगैर पैसे के कोई नहीं, किसी के पास जाओगे तो पैसा पहले मांगता है वो। अधिकारियों को दलाली करके अपने जीवन यापन, सत्ता को इन्होंने दलाली का अड्डा बना लिया है। तो मोदी जी, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत उम्मीद है आपसे कि आप भ्रष्टाचार विहीन राज्य छत्तीसगढ़ को बनाएंगे। और मैं चाहूँगा कि इस बार लोकसभा में भी छत्तीसगढ़ की जनता आपको 11 से 11 सीट देगी, ऐसा मुझको विश्वास हो रहा है। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।